रस की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, रस क्या होता है, इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। उनका नाम है विश्वनाथ। उनका नाम क्या है? आचार्य विश्वनाथ। और आचार्य विश्वनाथ जी की किताब है जिसका नाम है साहित्य दर्पण। उसका नाम क्या है? और साहित्य दर्पण के भीतर उन्होंने एक परिभाषा लिखी, बहुत बढ़िया ढंग की परिभाषा लिखी। जो उन्होंने जो श्लोक लिखा है उस श्लोक का हमें अर्थ समझना है और उस श्लोक भी हमें याद रखना है। श्लोक बोलो पहले तो। सत्वोद्रेक अखंड, सत्वोद्रेक अखंड स्व प्रकाशानंद चिन्मय, वेद्यंतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदर, ब्रह्मा स्वाद सहोदर या ब्रह्मानंद सहोदर। फिर लोकोत्तर चमत्कार प्राण के स्थित प्रमात्री भी, फिर स्वकारवत अभिन्न त्वेन अयम आस्वाद्यते रस है, अयम आस्वाद्यते रस है। ठीक है, याद हो जाएगी। तो एक तो आपको ये याद करना है, ठीक है। ऑनलाइन वालों को दिख रहा है, तो यहाँ लिखी हुई है कि सत्वोद्रेक अखंड स्व प्रकाशानंद चिन्मय, विद्यांतर स्पर्श शून्य ब्रह्मा स्वाद सहोदर, लोकोत्तर चमत्कार प्राण के स्थित प्रमात्री भी, और स्वकारवित अभिन्न त्वेन अयम आस्वाद्यते रस है। एक तो आपको ये याद करना है। और इनको याद क्यों करना? फिर कई बार जो प्रश्न आते हैं वो कैसे पूछे जा सकते हैं। उन्होंने सत्वोद्रेक शब्द दे दिया, एक स्पर्श शून्य शब्द दे दिया, एक उन्होंने विद्यांतर स्पर्श दे दिया, एक अभिन्न दे दिया। इनको क्रम में जमाइए आप लोग। आप लोग जमा दोगे। अब आप लोग सीख गए तो आप इसको क्रम में जमा दोगे। फिर ध्यान दो कि इसके अंदर क्या विशेषताएं होती हैं, ये विशेषताएं बताने का प्रयास किया कि रस क्या होता है एक्चुअल में। समझ पा रहे हो? और इन विशेषताओं को जब हम लोग देखते हैं तो पहला शब्द है जिसका नाम है सत्वोद्रेक। क्या लिखा? सत्वोद्रेक को समझिए, वहां देखो ध्यान से। सत्वोद्रेक और सत्वोद्रेक दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, सत्व धन उद्रेक। सत्व धन उद्रेक, उद्रेक का मतलब होता है उभार लाना या उठाना या उसका उद्गम करना। ठीक है, तो सत्व का उद्गम होता है इससे। इससे किसका उद्गम होता है? सत्व का। सतोगुण गुण होते हैं, सतोगुण होते हैं, तमोगुण होता है, रजोगुण होते हैं। तो सत्वगुण पवित्र, पवित्रता से संबंधित होता है। ये किससे संबंधित होता है? आप मान लीजिए कि आप किसी स्टेशन पर जा रहे हो, एकदम से आपने अपनी प्रेमिका को देखा, या प्रेमिका ने प्रेमी को देखा। एकदम से जैसे ही देखा, आप पहले किस अवस्था में कहाँ रहा करते थे, वो भाव याद आएंगे, या उसे देखते ही एकदम से प्रेम वाला भाव आएगा? एकदम से प्रेम वाला भाव आएगा, या बहुत आपने उसको देखा और एकदम से ख्याल आने लगे, वहां ऐसे भाव आने लगे? ऐसे अधिकांश मामलों में जैसे उसको देखने पर चेहरे पर मुस्कान आएगी, रोएगा नहीं व्यक्ति उसको। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब जो रस के अंदर क्या होगा कि रस जब उठता है तो सत भाव से उठता है। कैसे भाव से उठता है? स्टार्टिंग कैसे होती है? सत्व से होती है। समझ पा रहे हो? तो इसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति नहीं होती है। रस के अंदर कौन सी प्रवृत्ति होती है? पवित्र प्रवृत्ति होती है। समझ गए कि ये सत्वोद्रेक होता है। क्या होता है ये? तो मन के अंदर सात्विक भावों का उभार होता है मन के अंदर। तो रस की वजह से रस मन में सात्विक भावों का उभार करने वाला है। ये बात समझ गए? सत्वोद्रेक मतलब सत्व का उद्रेक होता है। सत्व का क्या होता है? उद्रेक होता है। बताओ, सत्व का होता है उद्रेक या तम का होता है? सत्व का। या रज का होता है? रज का भी नहीं होता। क्लियर हो गया? तो तमोगुण तो होते हैं जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये देवताओं के मन में जो पवित्र भाव होते हैं, तो जिसके अंदर रस होते हैं उसके अंदर पवित्र भाव होते हैं। उसके अंदर क्या होता है? तो मेरे अंदर सत्वोद्रेक होता है। आप लोगों की तरह। चलो, दूसरा है, दूसरा लिखा अखंड। दूसरा कि रस अखंड होता है। रस कैसा होता है? रस के अंदर तीन शब्द जो भरत मुनि ने बताए थे, कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। तो विभाव है, अनुभाव है, सारी चीजें मिलनी चाहिए तब जाकर के रस का उत्पत्ति होगी। रस की उत्पत्ति कब होगी? सारी चीजें मिलनी चाहिए। तो सारी चीजें एकदम से आपको मिल जाए तो रस सही तरीके से उद्गम होता है। समझ पा रहे हो? तो सारी चीजें मिलनी चाहिए, विभाव हो, अनुभाव हो और व्यभिचारी हो, सारे भाव हो, और सारे एकदम से जुड़े हुए होते हैं। सारे कैसे होते हैं? ये जुड़े हुए होते हैं। ये खंड खंड नहीं होते हैं। समझ पा रहे हो? खंड खंड नहीं होते हैं, ये सारे जुड़े हुए होते हैं। आपने किसी प्रेमिका को देखा तो प्रेमिका को देखने पर स्टार्टिंग हो जाएगी। तो ये सारी चीजें कनेक्टिंग है। ये सारी चीजें क्या है? तो बताओ, ये खंड खंड है, अलग अलग है, या सारी जुड़ी हुई है? जुड़ी हुई है। समझ पा रहे हो? इनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। तो ये होता है अखंड। रस कैसा होता है? अखंड। मान लीजिए आपने अपनी प्रेमिका को कहीं देखा, प्रेमिका ने प्रेमी को देखा, और देखने के बाद में आपने देखा कि वाह क्या नशीली तेरी आंखें। अब उसकी आंखें अच्छी लगती है या उसके पैर, सारे ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ दिस बॉडी सिम्स गुड? कि सारे अच्छे लगते हैं या ओनली आंखें आपको अच्छी लगेगी? सब ठीक ही लगेगा मामला? या फिर तेरे आंखें ठीक है बाकी तो तू, ऐसा तो नहीं लगेगा? तो इसका मतलब सारी चीजें कनेक्टिंग है। सारी चीजें कैसी है?
कनेक्टिंग, तो ये सारी चीजें अखंड होती है। जिससे प्रेम हो जाए, नोट ये इंग्लिश में लिख दिया। तो पुराना प्यार मान लीजिए याद किया आपने, तो पूरा पुराना प्यार याद किया तो आपको उनकी आंखें आंखें याद आएगी, या कोई पार्ट विशेष ही याद आएंगे, या फिर पूरा माहौल याद आएगा, यार वो देखो वहाँ मधुमास था, हम वहाँ बैठे थे, वो जगह भी याद आएगी। तो सारी चीजें एकदम से कनेक्टिंग तरीके से याद आएगी, समझ पा रहे हो? या आपने प्रेमिका को याद किया, नाक नाक याद आ रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। प्रेमिका को याद किया, बरगद का वृक्ष याद आ रहा है कि वहां बैठे थे, बस वो चहचहाट चिड़ियों की वो भी याद आएगी, वो गुलबहार भी आपको याद आएगी, वो आपके पुष्प देने की स्टाइल भी आपको याद आएगी, समझ पा रहे हो? तो बेसिकली ये होता है अखंड। ये कैसा कैसा होता है कि सारी चीजों को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते, आपको क्या खोना नहीं है, ये खोगी देखो तो पता नहीं कहाँ चली जाती है, कहाँ चली जाती है, समझिए इतनी बात समझिए। और लाइन वालों इधर ध्यान से देखो, चलो तो बताओ, एक तो होता है सत्वोद्रेक, रस कैसा होता है? एक होता है अखंड, एक कैसा होता है? एक होता है स्व प्रकाशानंद, एक कैसा होता है? स्व प्रकाशानंद का आप अगर इसको देखोगे तो स्व प्रकाश और आनंद, स्व प्रकाश, स्व धन प्रकाश धन आनंद, स्व धन प्रकाश धन आनंद, इसका प्रकाश स्व से होता है। ये जो आनंद मिलता है आपको, इस आनंद का प्रकाश जो होता है, इसकी स्टार्टिंग जो होती है खुद से होती है। कहाँ से होती है? खुद के अंदर ही होता है अंदर ही है। रस सारे हमारे अंदर है, स्थायी भाव हमारे अंदर ही तो भरे हुए हैं, तो वहीं से स्टार्टिंग होती है। तो स्व प्रकाश आनंद की, स्वयं से ही प्रकाशित आनंद है, स्वयं से ही प्रकाशित आनंद है। तो सुख हो दुख हो सारे भाव हमारे अंदर है, और अंदर से इनकी स्टार्टिंग होती है, अंदर से इनकी। तो ये प्रकाशित कहाँ से होते हैं? अंदर से या बाहर से? बाहर से नहीं होता है। जैसे सूरज होता है, सूरज के पास अपना खुद का उजाला है, उसके पास, तो उसको उजाला लेने की जरूरत पड़ती है या खुद के पास ही? तो हम अपने सूरज अपन, अपने सूरज, अपने रसों के सूरज अपन है, अपने रसों के अंदर जो प्रकाश होगा वो अपने अंदर से होगा, अपने अंदर से, समझ पा रहे हो? तो आपके अंदर जो दूसरों का सुख दुख नहीं होता है, खुद का ही होता है, ऐसा खुद के दुखों से परेशान रहते हैं लोग। तो ये वाली बात समझ गए? तो मैंने एक कुत्ते वाली स्टोरी सुनाई थी, ये कुत्ते वाली, जो कुत्ता जब होता है तो वो हड्डी को चबा रहा होता है, वो तो हड्डी को चबा रहा होता है, लेकिन उसमें से कुछ आता नहीं है, और हमें लगता है कि यार चबा क्यों रहा है, और बेसिकली उसके जो होठ होते हैं उसमें फंसे होते हैं, और उनसे निकलने वाला खून रक्त ही वो चाट रहा होता है, समझ पा रहे हो? और उसे लग रहा होता है कि हड्डी से मजा आ रहा है, वैसा हड्डी से, हड्डी के अंदर है खून, जबकि खून कहाँ है? खुद का ही खून है, खुद ही उससे प्रकाशित हो रहा है, समझ पा रहे हो? तो स्व प्रकाशानंद ये कैसा होता है? तो पर प्रकाशानंद होता है या स्व प्रकाशानंद होता है? स्व प्रकाशानंद, ठीक है। आप समझ गए शब्द को? एक मैंने एक और स्टोरी सुनाई थी, कौन सी सुनाई थी? हाँ, खिलौने की स्टोरी सुनाई थी। एक बच्चा है जो खिलौने से खेल रहा है, और उसके पास में एक और छोटी सी लड़की बैठी हुई है जो उसके खिलौने छीन लेती है। देखिए इसको, इस घोड़े के साथ खेल करके ये कितना खुश है, तो घोड़ा मैं ले लेती हूँ और मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगी। वो घोड़े को लेती है, इतने में वो खेलने लग, आंटी खेलने लग जाता है, और वो आंटी के साथ में उतना ही ज्यादा खुश हो जाता है वो। और ये सोचता है कि यार खुशी तो उसके अंदर थी, उसको खींचती है। बताओ, अगर उसके अंदर होती तो फिर ये भी उतनी खुश हो जाती, समझ पा रहे हो? इसका मतलब जो खुशियां हैं वो सारी कहाँ है? अंदर है। इसका भाव यही है, स्व प्रकाशानंद, मतलब स्वयं का, स्वयं के अंदर से इसका प्रकाश होता है। क्लियर? फिर होता है चिन्मय, उसके बाद में क्या? चिन्मय का संधि विच्छेद करोगे, चित धन मय, चित धन मय। चित का मतलब होता है चेतना, चित का मतलब क्या था? एक तो होता है सोना और एक होता है चेतना, कि चेत जा भैया, चेत जा, ना क्या चेत जा मतलब जाग जा, जागृति। तो बताओ, आप प्रिय की याद आने से आप सो जाते हो, या नींद नहीं आती है, जाग जाते हो? जाग जाते हो? किसी खुशी वाले पलों को याद करके नींद नहीं आती है, उनको वैसा, उनको याद भी करते करते रहते हैं, वैसा वो हमेशा चेतन रहते हैं, वो जागे रहते हैं भाव, समझ पा रहे हो? तो हमेशा याद रहती है। पहला पहला प्यार हमेशा याद रहता है, या सो जाता है? नहीं सोता है, जागृति रहती है। तो रसों के अंदर क्या रहती है? जागृति, जागृति, समझ पा रहे हो? तो रस, अगर आपको कोई सा भी रस आपको याद आए तो आप एकदम से जागोगे, सोओगे नहीं। मान लीजिए आपको लड़ाई लड़ने संबंधित एकदम से विचार आया, अब विचार चल रहा है, तो आप जाग रहे हो या सो रहे हो? जाग रहे समझे बात को? तो जागृति है। बताओ, रस चेतना या अचेतना? चेतना, तो ये चेतन अवस्था, ये जागृति अवस्था, ये सुसुप्त अवस्था नहीं है, सुसुप्त अवस्था नहीं। अगली बात देखिए आप, वेद्यांतर स्पर्श शून्य, वेद्यांतर, वेद्य धन अंतर धन स्पर्श धन शून्य, वेद्य धन अंतर। वेद्य कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति को, वेद्य किसको कहते हैं? या वेद्य इसको भी कहते हैं, जो हमारे विषय बाहर का जो माहौल जो होता है, इसको भी वेद्य कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं? तो जो वेद जी होते हैं, हम लोग वेद जी, हमारा पैर दुख रहा है, वेद जी ठीक कर दो, तो वेद जी मतलब ज्ञानी आत्मा, ज्ञानी व्यक्ति है वो।
तो बताओ इस पे जब रस का उद्रेक होता है तब ज्ञान ज्ञान व्यान सब शून्य हो जाता है। समझ पा रहे हो? मान लीजिए कोई भी आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा कि कई व्यक्ति एक ये पिछले दिनों एक लड़की थी जो वो कुछ बन गई थी कि एसडीएम थी, वो एसडीएम थी, एसडीएम होने के बाद में उसका माहौल किसी के साथ सेट हो गया, ऐसे नाम नहीं बताना, तो वो किसी के साथ सेट हो गई। अब चलो सुनो, वो किसी के साथ सेट हो गई, अब वो सेट होने के कारण वो भूल गई कि मैं एसडीएम हूँ, मेरे थू हो जाएगी सारे। समझ पा रहे हो? तो उसके पास भले ही ज्ञान है, लेकिन वो जब जब भाई साहब स्टार्टिंग होती है रस की, तब वो ज्ञान ज्ञान सारा सारा दूर हो जाता है। सारा ज्ञान कैसा हो जाता है? तो बताओ, हम लोग ज्ञान के संपर्क में रहते हैं, 100% संपर्क में रहते हैं या 0% ज्ञान में रहते हैं? उस समय हमारा ज्ञान 0% हो जाता है। उस समय ज्ञान कैसा हो जाता है कि वेद्यांतर स्पर्श की वेद्य मतलब ज्ञान के स्पर्श में हम एकदम से शून्य हो जाते हैं। एकदम से कैसे हो जाते हैं? तो 0% हो जाते हैं, वहां हमारा ज्ञान 0% हो जाता है। समझ पा रहे हो? चलो, और उसके बाद आप लोगों ने देखा कई ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, लेकिन उनको गुस्सा जब आ जाता है भाई साहब ज्ञान ज्ञान भैया मैं एसडीएम हूँ तो हूँ, मुक्का मुक्का चल जाता है। समझ रहे हो? जब रस की स्टार्टिंग होती है तो कुछ नहीं दिखता है, केवल वही वो दिखती है। तो मन तुई तुई दिखे, तुई तुई दिखे हमारी तीसरी तुई तुई दिखे, तो उसमें तुई तुई दिखती है। वेद्यांतर स्पर्श होने का मतलब अन्य ज्ञान या विषय का स्पर्श भी नहीं रहता है, स्पर्श भी स्पर्श सारा सारे शून्य हो जाता है। वो सारा कैसा हो जाता है कि मेरे मेरे स्पर्श हो रहा है, मतलब मेरे अंदर है ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान सारा शून्य हो जाता है। ज्ञान तो जीरो हो जाता है। क्या स्टार्टिंग हो जाती है? रस की स्टार्टिंग हो जाती है। समझ आ रहे? जहाँ पर रस होता है वहां पर अन्य कुछ भी याद नहीं रहता। मान लीजिए आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आप वो आपने सुना है कि बड़े भवन में करते हैं नैने नहीं सो बात, कि पूरा पूरा भवन भरा हुआ है, उसके बाद में भी आपकी निगाह उधर ही उधर जा रही है। अब आपको लग रहा है कि उसको मैं ही देख रहा हूँ, वो मुझे देख रही है, और को कोई मतलब नहीं, लेकिन औरों के पास कम से कम दो आंखें, इसके पास आप दोनों के पास दो दो चार आंखें हुई है, और उधर कितनी आंखें बैठी हुई है, तो वो सारी आंखें आपको देख रही है, आपको पता भी नहीं है। समझ पा रहे? तो वो जो इधर उधर से देख रहे होते हैं उनको सोचते हैं कि कोई किसी को पता नहीं, जबकि सबको पता रहता है। जब हम दूसरों को देखते हैं ना भाई कि देख तो नहीं रहा, उस समय वो नीचे नाड़ कर लेते हैं वो, और वापस यूं करते हैं, वो वापस स्टार्टिंग करते हैं, हाँ हाँ चलो। समझ पा रहे हो? तो जब रस की स्टार्टिंग होती है या जब रस के अंदर रसवान व्यक्ति बनता है, ऐसे समय पे चारों ओर का माहौल हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। कुछ भी पता तू ही दिखे कि हमें कुछ भी दिखाए कि प्यार करने वालों को भीड़ का भी बिल्कुल भान नहीं रहता है, कि बह के सब जिए की कहत ठोर कुठोर लखे ना, आपके उसमें बिहारी कि बह के सब जिए की कहत और ठोर कुठोर लखे ने। प्यार के अंदर इतनी पागल हो गई है वो कि उसको पता भी नहीं है कि मैं कौन सी ठोर पर खड़ी हूँ। मेरे घर वाले हैं तो भी मैं तू ही दिखे, घर वाले बैठे हैं पास में तो त्वरित क्या कर रही है, हाँ टूटी लाज गिला हुआ है आता है इसमें। तो अब उसको कुछ नहीं दिखता, वही वो ठोर कुठोर, ठोर कौन सी है, मतलब सही जगह कौन सी है, कौन सी जगह सही नहीं है, हर जगह पे वो बावड़ी हुई रहती है। हर जगह बावड़िया नहीं होना है, लेकिन जब रस की उत्पत्ति होती है जब हर जगह बावड़े हो जाते हैं। समझ पा रहे हो? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य विश्वनाथ ही कह के गए हैं कि वेद्यांतर स्पर्श शून्य हो जाता है, कि जब रस की उत्पत्ति होती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है कि वेद्यांतर से कैसा हो जाता है, स्पर्श से शून्य हो जाता है, एकदम से जीरो हो जाता है। उसका ज्ञान का लेवल, आसपास के विषय वासना या आसपास के जो तत्व चीजें जो आपको दिखाई देती हैं वो आपको जीरो दिखाई देते हैं, कि कुछ भी नहीं है यहाँ, कौन है, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय इसके नहीं इसके। तो किताबें मान लोगे तो किताब भी, किताबों से भी हमें रस मिल रहा है, तो कुछ भी नहीं मेरे सिवाय इन किताबों चारों और कुछ भी नहीं। समझ में आएगी? चलो, नहीं तो ये वाली बात समझे, ये कि चिन और से हे चली थाके नैन, की जब से तुम्हारे नैन मैंने छाक लिए हैं, जब से मैंने तुम्हारे नैन पिए हैं, मतलब नैनों को देखा है, मेरी आंखों ने पी लिया, पी लिया, आंखें पिएगी थोड़ी देखेगी, तुमने जब से तुम्हें मैंने देखा है तब से मैं पागल हो गई, तू ही दिखे। और कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही शोभा, कि पूरा पूरा भवन भरा हुआ है और आंखों ही आंखों से बातें कर रहे हैं। चले, कह रहा है कहत वगैरह, नटत, कहत नटत, रिजत और खिजत, थोड़ी थोड़ी खींच आ रही है, खुद भी चल रही है, चल ही नहीं रही। फिर उसने कहा चल ठीक है। फिर रिजत, रिजत का मतलब होता है रीझ जाना, खुश हो जाना। एक तो रीच होता है, एक रीझ, तो खुश हो कि बड़े बोन में करते हैं नैनन सो रिजत खिजत मिलत खिलत, और मिल जाते हैं फिर, और फिर खिलत मतलब खिल जाते हैं, हाँ मिलते ही खिल गए यार, कितनी देर से वेट कर रहा था।
खिलत खिलत और लज्जियात, लेकिन मिलने के बाद में भाई साहब लाज आती है थोड़ी थोड़ी, देख उसने देख लिया पागल, मैंने समझाया था तुझे। ऐसा होता है ना। चलो ये वाली बात आपके समझ में आएगी। वेद्यांतर स्पर्श सुनने की, वेद्य के अंतर से स्पर्श होता है, वेद्य अंतर ज्ञानी के जो अंतर्मन होता है या ज्ञानी से ज्ञान से रहित होता है। तो रस कैसे होता है, रस के अंदर ज्ञान होता है खूब सारा, जहाँ पर ज्ञान होता है फिर वो तो भाई साहब ज्ञानी बन जाता है, वैराग्य धारण कर लेता है, उसके अंदर फिर रस वस नहीं रहता है, ज्ञानी व्यक्ति के अंदर रस वस नहीं रहता। मैं पढ़ाता हूँ थोड़ा रस आता है तो मतलब मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं ज्ञानी नहीं हूँ। क्लियर। चलो ब्रह्मा स्वाद सहोदर है या ब्रह्मानंद सहोदर है, ब्रह्मा स्वाद तो स्व प्रकाशानंद है, यहाँ क्या ब्रह्मा स्वाद सहोदर, कि ब्रह्मा का स्वाद जो होता है, कि जैसे मान लीजिए मीराबाई है, कि मीराबाई हमेशा ये चाहती है कि मुझे कौन मिल जाए, कि मुझे गिरधारी मिल जाए, गिर को धारण करने वाला गिरधारी मुझे मिल जाए, और वो मिल जाए तो मजा आ जाए। तो बताओ वो उसको वो जो चाहती है, तो वो उसको मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। समझ पा रहे हो, आत्मा जब परमात्मा से मिलता है तो कितनी खुशी होती है, आत्मा पर मोक्ष मिल गया उसको। तो ये तो होता है कि ब्रह्मानंद है या ब्रह्मा स्वाद है, कि ब्रह्म से आनंद मिल जाता है, कि जब दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, ब्रह्मा जब मिल जाता है तो ब्रह्म जैसा, ब्रह्म के मिलने जैसा आभास होता है। लेकिन रस के अंदर बेसिकली ब्रह्म जब मिलता है उतना आभास तो नहीं होता है, लेकिन इसके भाई के समान या इसी के समान समकक्ष हमें मिलता है। मतलब ब्रह्मानंद, जो ब्रह्मानंद जो होता है, ब्रह्म का जो आनंद होता है वो थोड़ा ऊपर लेवल का होता है, और रसानंद होता है उससे थोड़ा सा नीचे होता है, तो उसके भाई के समान मान लीजिए आप। समझ पा रहे हो, दो भाइयों की थोड़ी थोड़ी शक्ल मिलती है, लेकिन दोनों के लक्षण एक जैसे नहीं होते, तो उसके भाई के समान, उसके भाई के समान, तो पूरी तरीके से ब्रह्म नहीं है ये। बताओ पूर्ण ब्रह्म स्वाद है या ब्रह्मा स्वाद सहोदर है, ठीक है। तो पूर्ण ब्रह्म स्वाद नहीं है, याद हो जाएगा। चलो हाँ सहोदर के समान, ठीक है, ठीक है। आप लोग तो बस इस सहोदर तक आप लोग याद रखो कि ये पूर्ण ब्रह्मानंद नहीं है, आप लोग ये ऐसे ध्यान रखो, दो शब्द आपको ध्यान रखो। हाँ सहोदर मतलब भाई होते हैं, सहदन उदर, उदर का मतलब होता है पेट, और पेट में जो साथ साथ जो जन्म लेते हैं उसको कहते हैं सहोदर, एक ही पेट से। फारसी पूछो, फारसी मतलब पारसी शब्द कौन सा है। अच्छा अच्छा, मैंने आपको प्रश्न दिया था, आप लोग ढूंढ के लाए, चलो ठीक ओके। तो आगे ध्यान दो कि मान लीजिए विदा ले रहे हो आप लोग, ये ब्रह्मा स्वाद है, आप ब्रह्मा स्वाद का मतलब एकदम से बहुत आनंद आता है, जैसे ब्रह्म मिल गया हो, कैसा आनंद होता है। और ब्रह्म कब मिलता है, जब आत्मा है जो परमात्मा की टच हो जाती है तब ब्रह्म मिलता है, आत्मा और परमात्मा जब एक हो जाते हैं तब क्या मिलती है। तो इसमें आत्मा है जो परमात्मा से तो टच नहीं होती, लेकिन आत्मा दिल दिल से मिल जाता है, दिल दिल से, समझ पा रहे, दिल प्लस दिल लिखा हो यहाँ, दिल प्लस दिल लिखा हो। तो ब्रह्मा स्वाद सहोदर का मतलब होता है कि ब्रह्मा के सहोदर भाई के समान है, ब्रह्मा के भाई के जैसा है। क्लियर हो गया। तो ब्रह्मा के भाई के जैसा है, मतलब ब्रह्मा जब मिलता है तो खुशी होती है, और ब्रह्मा कब मिलता है, जब आत्मा ब्रह्मा से मिल जाती है। यहाँ आत्मा ब्रह्मा से तो नहीं मिल रही है, लेकिन आत्मा आत्मा से मिल रही है। आत्मा किससे मिल रही है, क्लियर हो गया। चलो आप तो पीवाई क्यों करके देख लेना, आपको सारे सारे क्लियर हो एक बार ऑप्शन देख लेना, सारे ऑप्शन देख लेना, ठीक है, सारे ऑप्शन को चेक करना। तो रस ब्रह्मा नहीं है, या तो ब्रह्मा का सहोदर के समान आना चाहिए, या फिर और ऑप्शन जब सारे ठीक हो तो फिर यहाँ पर ब्रह्मा स्वाद सहोदर के समान आना चाहिए, ठीक है, आप लोग देख लेना। लेकिन आपको ब्रह्मा स्वाद नहीं मानना है कि ब्रह्मा के समान है या ब्रह्मा के सहोदर के समान है। ओके ठीक। चलो, और लोकोत्तर चमत्कार पुराण है, अगला कौन सा है, लोकोत्तर चमत्कार पुराण है। लोकोत्तर, इस एक तो होता है लोक, एक होता है लोकोत्तर, लोक से ऊपर की बात होती है उसको लोकोत्तर कहते हैं। तो इस लोक के अंदर रहता है व्यक्ति, या एकदम से खो जाता है जैसे परलोक में चला गया है। तो लौकिक होता है, इस लोक का होकर के रह जाता है, या अलौकिक हो जाता है एकदम। जब ऐसा प्यार में कोई व्यक्ति हो जाता है अलौकिक, उसको पता भी नहीं रहता है कि हम इस धरती पे रहने वाले। आपने मूवी देखना शुरू किया कई बार तो मुक्का मार दूंगा, मुक्का मार दूंगा, मुक्का क्या मारते, इधर देख देख बेटा कहाँ है तुझे, हाँ दूल्हा बेटा है, कहाँ ग्राम बेटा है, मुक्का मार दूंगा, समझा। तो ऐसे कि उसको पता भी नहीं रहता है कि मैं,
चलो सुनो, एक बार आप लोगों ने ऐसा सुना है कि एक व्यक्ति था, उसने सोचा कि यार मैं एक काम करूंगा, एक कुकड़ी लाऊंगा। मैं क्या लाऊंगा? कुकड़ी, मतलब कुकड़ी जानते हो, हैन। ऑनलाइन वालों, आप इंग्लिश मीडियम हिंदी वाले हैं तो भी हैन, तो मुर्गी। तो मुर्गी जो होती है, मैं मुर्गी लाऊंगा, और मुर्गी लाने के बाद में मुर्गी खूब सारे अंडे देगी। खूब सारे अंडे हो जाएंगे, और खूब सारे अंडों में से खूब सारे चूजे निकलेंगे। समझ पा रहे हो? फिर वो क्या करेगी कि उस अंडे निकलेंगे, अंडों में से खूब सारे बच्चे निकलेंगे, फिर खूब सारे और कुकड़े कुकड़े हो जाएंगे, कुकड़ा कुकड़ी हो जाएंगे। और फिर उन सारे कुकड़ा कुकड़ी, जब खूब सारे कुकड़ा कुकड़ी हो जाएंगे, तो उन 1000 2000 कुकड़ा कुकड़ी को बेच करके मैं भैंस लाऊंगा। मैं क्या लाऊंगा? भैंस लाऊंगा। और फिर भैंस लाऊंगा, फिर भैंस, और भैंस के खूब सारे बच्चे हो जाएंगे, तो फिर खूब सारे भैंसे हो जाएगी। भैंसों को बेच करके फिर मैं पत्नी लाऊंगा। फिर मैं क्या लाऊंगा? पत्नी लाऊंगा। और फिर पत्नी यहाँ रहेगी, और फिर जब पत्नी कुछ भी काम नहीं करेगी, तब मैं उसको काम चढ़ाऊंगा। नहीं करेगी, मैं एक लात मारूंगा, लात मारूंगा। और वो जहाँ सोया हुआ था, उसके जस्ट ऊपर ही एक आटा की बगुनी टकरी थी, और उसने ऐसे लात मारी, और पूरा पूरा ऊपर गिर गया, भूत हो गया पूरा। समझ पा रहे हो? अब वो जो रस के अंदर, जिस रस के अंदर खोया हुआ है, उसको पता भी है कि मैं इस लोक के अंदर हूँ? नहीं पता है, वो तो भाई साहब खो गया अब। वो खो गया। आप इधर बाग बगीचों के अंदर घूमने के लिए जाना इधर कभी कभी भाई साहब, और उन बगीचों में घूमते हुए वक्त आप लोग अंधेरों में ताकना। आप लोग तो इधर देखते हो, जब जहाँ चल रहे हो, तो जैसे चल रहे हो, तो जहाँ जहाँ उजाला होता है आप वहाँ वहाँ देख रहे होते हैं, वहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं। जहाँ उजाला नहीं है वहां पर भी ताकना कभी। समझ पा रहे हो? तो वहां पर कभी कई कपल्स बैठे होते हैं। मैं गया नहीं हूँ, देखो। मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता हूँ, डिस्टर्ब नहीं करता मैं किसी को। तो कपल्स बैठे, और वो कपल्स इस तरीके से बैठे होते हैं, वो ये सोचते हैं कि अंधेरा है, कोई नहीं देख रहा हमें। और उनको, और वो ऐसे खो जाते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, मैं तो इस लोक के हैं ही नहीं, हम तो परलोक के वासी हैं। उनको पता भी नहीं रहता कि हम पार्क में रहते हैं। समझ पा रहे हो? तो बताओ, लोकोत्तर लोक में रहता है या लोकोत्तर रहता है? लोकोत्तर मतलब अलौकिक होता है। ये कैसा होता है? यहाँ स्टार लगा रखा है कि अलौकिक शब्द को ध्यान रखना, कि लौकिक होता है, लौकिक नहीं होता, अलौकिक होता है। समझ पा रहे हो? और अलौकिक चमत्कार होता है। इसके अंदर क्या होता है? चमत्कार। एक तो व्यक्ति होता है सामान्य, और जब चमत्कार हो जाता है, एकदम से अद्भुत ही तरह का रस मिलता है, बहुत ही अलग तरीके का रस मिलता है। समझ पा रहे हो? अद्भुत होता है इसके अंदर। ये कैसा होता है? अद्भुत होता है। अद्भुत चमत्कार होता है इसके अंदर, चमत्कार। और इसका योग, वही इसका प्राण होता है, वही इसका प्राण होता है। इसका जो प्राण है, इसका जो मेन हार्ट है, रस की जो मूल विशेषता है, वो क्या है? कि वो लोकोत्तर और चमत्कार होता है। वो कैसा होता है? कि इस लोक के अंदर व्यक्ति रहता ही नहीं। जब रस उत्पन्न होता है, तो रस की मूल बात यह है कि व्यक्ति यहाँ रहता ही नहीं। वो तो ऐसा लगता है तो हम यहाँ नहीं है, हम लोग वही हैं। समझा ले? बाहर बैठे हैं, यहाँ यहाँ। कई बार इधर इस गली में कुछ कपल्स आते हैं, रात में आते हैं, करीब 1 बजे के आसपास। 1 बजे वो बाहर खड़े हो जाते हैं, और उनको लगता है सब सोए हुए हैं, यहाँ हम ही हैं। और ये बेसिकली गली नहीं, बेडरूम है। समझ पा रहे हो? बेडरूम है। आप लोग भाव समझ रहे हो? हाँ। तो जब रस में होता है व्यक्ति, तो वो सब कुछ भूल जाता है, उसको लगता है कि हम यहाँ नहीं, हम कहीं और रह गए। तो लोक के अंदर है या अलौकिक हो गए हम लोग? अलौकिक हो गए। तो अलौकिक हो जाता है, और इसके अंदर बहुत आश्चर्यजनक अलग ही तरीके का भावना आती है इसमें। समझ रहे? अद्भुत, अद्भुत मजा आता है। क्या क्या, कौन सा मजा आता है? अद्भुत। इससे मैंने वो नहीं लिखा, मैंने समझा दिया हो। उसके बाद में स्वकारवत अभिन्न। स्वकारवत, स्व, तो स्व का स्वाकार, स्व धन आकार, स्वाकार हो वहाँ। तो स्व मतलब खुद, खुद का जो आकार है उससे अभिन्न होता है। नहीं, उससे अभिन्न नहीं, वो स्व का जो आकार होता है उसके समान अभिन्न होता है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ आप उसको देखो, स्वाकार लिखा हुआ है, स्वाकार लिखा है, तो यहाँ स्वकार नहीं है, यहाँ स्वाकार है। ये स्वाकार। तो स्वाकार, स्वकार वत, वत का मतलब होता है समान। ये स्वाकार, स्वधन आकार, यहाँ लिखा नहीं मैंने, स्वधन आकार, उसको समझ पा रहे हो? स्वधन आकार के, खुद के आकार के समान होता है, खुद के आकार के समान अभिन्न होता है। कैसा होता है? बताओ, भिन्न होता है या अभिन्न होता है? अभिन्न होता है। अभिन्न होता है, जैसे खुद का जो आकार होता है, आपका खुद का जो आकार है, खुद का जो स्वरूप है, वो आपसे अलग है या आप ही के अंदर है? आपका आकार आपसे अलग नहीं है, आपका आकार आप ही हो। समझ पा रहे हो? ऐसे कैसे ही ये भी होता है, रस जो होता है, रस भी स्वयं के अंदर रहता है, और वो स्वयं के अंदर ही रहता है। समझ पा रहे हो? उससे भिन्न नहीं किया जा सकता, वो अभिन्न होता है। वो कैसा होता है? अभिन्न होता है।
जैसे आप कबीरदास को इनको पढ़ते हो तब वो कबीरदास जी कहते हैं ना आत्मा और परमात्मा एक हो गई, ठीक है। वो एक बात कहते हैं कि अपने परचे लागी तारी आपन में आप समाना, कि मैं उस जगह पर पहुंच गया कि आपन में आप समाना, जहां पर खुद के अंदर ही खुद मिक्स हो गया हो, खुद के अंदर ही खुद मिक्स हो गया। जैसे आत्मा और परमात्मा मिक्स हो जाता है, एक हो जाता है, वैसे ही ये जो रस होता है खुद के अंदर ही खुद मिक्स रहता है, खुद के अंदर ही खुद मिक्स रहता है, अभिन्न होता है। और स्व आकार मतलब खुद के आकार के समान होता है। खुद का आकार अपने से भिन्न होता है, ये अपने से अलग कर दोगे, खुद का आकार अलग कर दोगे, मेरा मेरा आकार तो वहां खड़ा कर देता हूँ, मैं यहाँ रहूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो खुद का आकार खुद ही के अंदर ही होता है, ऐसे रस भी रस के अंदर ही होता है, रस भी समझ पा रहे हो। चलो ये पूरी पूरी जो रस का जो स्वरूप है आप लोग समझ गए, समझ गए। तो अब आप लोग वापस देखो, सत्वोद्रय का खंड स्व प्रकाशानंद चिन्मय, सत्वोद्रय का खंड स्व प्रकाशानंद चिन्मय, पानी पिला। वेद्यंतर स्पर्श शून्य ब्रह्मा स्वाद सहोदर, इधर पढ़ो यार। सत्वोद्रेक वापस बढ़ना, देखो सत्वोद्रेक मतलब इसमें सत्व का उद्रेक होता है, किसका उद्रेक होता है, सत्व का होता है कि तम का होता है कि रज का होता है, बताओ। सत्व का, वेरी गुड। उसके बाद में अखंड होता है, ये कैसा होता है, तो खंड खंड किया जा सकता है या अखंड होता है मतलब मिला जुला मिक्स होता है, मिक्स होता है। तो अखंड होता है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे हम हमारे देश जैसे किसी की याद है, वो याद आपके भीतर रम गई, आप उसको तो निकाल सकते हो लेकिन याद को नहीं निकाल सकते। अपने भीतर जो उसकी याद रम गई है, उस याद को आप नहीं निकाल सकते, समझ पा रहे हो, वो निकलेगी नहीं। आप जितना निकालने को, जितना उसको याद निकालने के लिए याद करना पड़ेगा भाई, क्या निकालना है बाहर, जैसे आपने याद किया उस व्यक्ति को बाहर निकालना है अपने दिल से, तो वो व्यक्ति तो वापस याद कर लेना आपको। समझे, तो नहीं निकल सकता। तो पहला पहला प्यार तेरे दूजा प्यार भी हो या तेरे, तो वो बेसिकली वो अखंड होता है, उसको खंड खंड नहीं किया जा सकता। फिर होता है स्व स्व प्रकाश आनंद तीन में, ये कैसा होता है स्व प्रकाश, इसका जो आनंद होता है स्वयं के अंदर से प्रकाशित होता है, समझ पा रहे। तो बाहर से मिलता है या अंदर से ही मिलता है, आपको लगेगा कि नहीं यार कुछ ना कुछ दिखेगा तभी तो आनंद आएगा, लेकिन बेसिकली वो तो दिखा है लेकिन आया था अंदर से। तो ये प्रकाशित कहाँ से होता है, अंदर से होता है, समझ गए। या फिर वो उधर वो दिखा, फिर उसके अंदर आनंद आया, फिर वो आनंद धीरे 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 खेलता 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 हमारे पास आया, फिर हमारे अंदर घुसा, फिर देखा, ऐसा थोड़ी होता है। तो देखा आनंद अंदर से प्रकाशित होता है, आनंद कहाँ से प्रकाशित होता है, अंदर। फिर होता है चिन्मय, फिर क्या है चिन्मय का चित्त धन मय, चित्त धन, इसका संधि विच्छेद करना होगा कि चित्त धन मय, चित्त का मतलब होता है चेतना, कि बताओ चेतना से युक्त होता है, मय का मतलब युक्त, समझ पा रहे हो। तो चेतना से युक्त होता है, कैसा होता है, तो बताओ चेतना आ जाती है या व्यक्ति अवचेतन गुड़ जाता है, चेतन हो जाता है, वैसे याद आता है सुधी आई सुधी जाए, जैसे सुधी आई सुधी जाए में तो उल्टा हो जाता मामला कि याद आती है मैं गुड़ जाता हूँ नीचे। तो याद आ रहा है तो उसके अंदर कोई ना कोई चेतनाएं तो आती है चीजों को याद करने का। तो चिन्ह में होता है वेद्यंतर स्पर्श शून्य, वेद्यंतर कि वेद्य के अंतर से स्पर्श से शून्य होता है, समझ पा रहे। बताओ इसके अंदर ज्ञान चलता है, ज्ञान नहीं चलता है, ज्ञान नहीं चलता है, ज्ञान व्यान नहीं चलेगा भाई साहब। आप प्रेमिका को जाकर के ज्ञान दे रहे हो, जैसे उद्धव देने के लिए आया था उनकी प्रेमिकाओं को, उसका ज्ञान चला था या वो प्रेम जीत गया था, क्योंकि उनके अंदर पहले ही स्व प्रकाशानंद है। कि रस जैसा वो स्वयं के अंदर से प्रकाशित हो रहा था, और वो प्रकाश को बाहर से बुझाने के लिए आया, तो ज्ञान नहीं चलेगा, समझ पा रहे। और ज्ञान तो बुरा ही लगता है, प्रेम के अंदर कोई ज्ञान देता है तो बुरा लगता है। तो मैं अब कहाँ कहता हूँ, मैंने कहना छोड़ दिया, मैं पहले बहुत कहता था प्रेम प्रेम नहीं करना, फिर आजकल मैं नहीं कहता हूँ, ये स्व प्रकाशानंद होता है। कम कम करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, बकरी से प्रेम करो, ऐसे ऐसे पशु पक्षियों से प्रेम करो, उनके वो पिंडला लगाओ, पानी भरो, ऐसे प्रेम करो, और प्रेम से रहो, प्रेम से रहो, प्रेम मत करो। नहीं, क्योंकि ये उम्र होती ही ऐसी है कि इसमें कंपटीशन की तैयारी भी साथ में करनी होती है और प्रेम भी साथ में करना होता है, तो फिर मामला दोनों गड़बड़ हो जाता है, मैं तो इधर ढंग से चलता हूँ, ना ढंग से। इससे अच्छा है कि पहले तैयारी वारी कर लेते हैं, तैयारी करने के बाद में प्रेम प्रेम तो किया जा सकता है किसी भी उम्र में।
किसी भी उम्र में हो सकता है। 58 साल की डोकरी को 18 साल जैसा प्रेम हो सकता है, समझ पा रहे हो? वो भी इतना अच्छा प्रेम कर सकती है। हमारी तरफ वो नहीं है। अभी नए नए हमारी तरफ एक पुरुष हैं जो खूब उम्र के हैं, वो मतलब 60-70 साल के होंगे, और उनकी भी ये मान लीजिए 50-55 की उम्र है, तो उनकी जो जिसके साथ शादी हुई है, अभी वापस शादी हुई, तो उनकी शादी भी करीब 45-50 साल की महिला के साथ में हुई है। और वो एकदम से उनका प्रेम ऐसा है कि जैसे कोई 18 साल का लड़का लड़की नहीं करता है, वैसे वो मस्त रहते हैं, हाथ पकड़ के चलते हैं, चलते हैं, तू ही तू ही समझ रहे? तो प्रेम किसी भी उम्र में हो सकता है, ऐसा कहा नहीं कि भाई बूढ़ान प्रेम है, बूढ़ान प्रेम ज्यादा हो, क्योंकि उनके और तो कोई झंझट रहे नहीं, हमारे तो 100 झंझटा रहे, पढ़नू भी रहे, कमानू भी रहे, बूढ़ा ने नहीं कमानू रहे, तो प्रेम जल्दी हो जाओ माने। सारो काम एक ही काम है, फोकस ऑन ओनली ऑन प्रेम। समझिए? हाँ चलो आगे ध्यान दो। लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, एक कैसा होता है ये? बताओ, लौकिक होता है या अलौकिक होता है? भाई बोलो, धीरे कैसे बोली, जोर से बोलो। घर पे तो बर्तन इतने तेजी से बजाती है, यहाँ नहीं बोला जा रहा आपसे, जोर से बोलो, अलौकिक होता है। घर पे तो भाई साहब जब खुद की आवाज बहुत जोर लगाती है आवाज पहुंचाने में, और जब वो जोर लगाने के बाद में भी आवाज को मैं सुनता नहीं हूँ, तो बर्तन साथ साथ में बोलते हैं, सुन रहे हो, सुन रहे हो। और यहाँ मैंने अलौकिक बोला है, अलौकिक। तो लोकोत्तर, अलौकिक और चमत्कार रहता है इसके अंदर, और इसका प्राण तत्व ही ये है कि वजह इसके अंदर चमत्कार होना चाहिए। इसकी मूल बात, प्राण का मतलब क्या होता है? प्राण तत्व, इसकी मूल बात, खास बात, कि तुम्हारा प्राण क्या है, तुम्हारी खास बात क्या है? मैं। और कैसे प्रमात्र भी, ये तो कुछ नहीं है, ये स्वकार वत अभिन्न त्वेन अयम आस्वाद्यते रस है। स्वकार की स्वयं के अंदर ही, स्वकार मतलब स्वयं के अंदर ही रहता है, स्वकार है, यहाँ सही लिखा, स्वकार वत, वत का मतलब समान, अभिन्न रहता है। ये कैसा रहता है बताओ, भिन्न है या अभिन्न है? अखंड है या खंडित है? तो अखंड भी होता है, ये अभिन्न भी होता है। ओके। और त्वेन अयम आस्वाद्यते रस है, और इन सबका जब आस्वादन करते हैं तो उसी को रस कहते हैं। इन सबका आस्वादन ही रस है। समझ गए? कितना आसान है। क्लियर हुआ? तो जो बेसिकली ये जो स्वरूप है, इस स्वरूप की सारी विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए। आपको वो या तो देगा, ये शब्द देगा, इन शब्दों को क्रम से जमवाएगा, या फिर ये लाइन देगा, लाइनों को क्रम से जमवाएगा, या फिर आपको जो देगा कि निम्नलिखित में से ये रस के स्वरूप के संदर्भ में कौन सा कथन आ सकते हैं। और ये बेसिकली ये 8 बातें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बातें, ये 8 बातें आपको पता होनी चाहिए, और इनका अर्थ आपको पता होना चाहिए, इनका भाव आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। और आप लोग इसको याद करना, हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन इस वो साहित्य से संबंधित न होने के कारण इस साहित्य की क्लास को आज विराम दे करके इसी का अगला जो चैप्टर आएगा वो कल आएगा। हम लोग अब व्याकरण पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू।